नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमको आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं 13.1 जो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए। वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हमको अच्छा लगे, तभी तो सब्सक्राइब और तभी तो लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग बने रहिए। मात्र 5 सेकंड के बाद फिर हम चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आ रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। ठीक है ना। प्रश्न समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये क्या मतलब, दावा का एक कैप्सूल है जिसमें एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला है। दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला है। तो यहाँ पर दोनों सिरों के एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है और उसका व्यास जो है 5 mm है। तो इस पृष्ठ ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये पूरी जो इसकी लंबाई जो है, जो हम लोग कैप्सूल कर रहे हैं, दावा जो कर रहे हैं, दावा की पूरी लंबाई जो है 14 mm है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों तरफ क्या है, एक अर्धगोला है। तो दोनों तरफ अर्धगोला है, तो गोला की जो अपनी ऊंचाई जो है वही होता है जो उसकी त्रिज्या होती है, क्योंकि गोला के केंद्र से सभी जगह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए हम लोग दोनों तरफ गोला के जो त्रिज्या जो है घटा लेते हैं और जो बीच वाले जो भाग जो है, जो बेलन के आकार का है, उस बेलन के आकार की लंबाई सबसे पहले हम लोग ज्ञात करना जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, व्यास इसकी 5 mm है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है, अढ़ाई होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या करते हैं, जब इधर से आपका अढ़ाई घटेगा, इधर से अढ़ाई, तो कितना घटेगा, 5। तो 14 में से जब 5 घटेगा तो आपका ये जो बेलाकार जो भाग है, जो कितना mm बचेगा, 9 mm। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब बेलन है तो बेलन में क्या है, जब अर्धगोला उसमें जुड़ा हुआ है तो बेलन और अर्धगोला के व्यास जो है दोनों सेम होगा और त्रिज्या भी सेम होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखा हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, मतलब इसका जो है व्यास, व्यास जो है दोनों का होगा। तो यहाँ पर आपका व्यास जो है 5 mm है, क्या है, 5 mm। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 mm हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमको जानना है बेलनाकार, बेलन 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 का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब लंबाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी इसकी लंबाई 14 है और दोनों तरफ हम लोग अढ़ाई अढ़ाई घटाएंगे तो 5 घटेगा। तो बेलन के लिए मेरा ऊंचाई जो है, एच जो है मेरा हो जाता है 9। तो हमको क्या ज्ञात करना, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में हम बताए थे पिछले वीडियो में से, जब भी दो पदार्थ होगा, दोनों पदार्थ का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मेरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात होगा। तो यहाँ पर देखते हैं बेलनाकार जो है, तो बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस में हो जाएगा आपका, प्लस में क्या होगा, दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो होता क्या है, 2πr/h। और अर्धगोला के क्या हो जाएगा, 2×2πr² हो जाएगा। ठीक ना। अब इसमें क्या मिल रहा है आपका, 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है। तो 2πr आपको कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका h और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 2r हो जाएगा। तो 2 × पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 होगा। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5/2 और इसकी ऊंचाई 9 है। और यहाँ पर 2 गुने कितना हो जाएगा, 5/2। 2 से 2 खत्म हो गया। और यहाँ पर देखा जाए 2 से 2 खत्म हो गया तो बच के देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोष्ठ की क्रिया करते हैं। ठीक ना। तो कोष्ठ की ही क्रिया कर लेते हैं और बाद में इसको हम लोग कटाएंगे। तो 2 गुने 22/7 गुने 5/2 और ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दूना 14 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 22 गुने 5 गुने 2। अब इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 = 11।
तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, तो कितना हो जाएगा 220 mm आपका। बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपका प्रश्न क्या कह रहा है, उसके आधार पर हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में यही कह रहा है ऐसे कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जो ये आपका बेलन के आकार का है, और उसके बाद में क्या कर रहा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस बेलन के ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उस पर रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है क्रमशः ऊंचाई और व्यास जो है क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो व्यास ऊंचाई हो गया 2.1 और व्यास कितना हो गया 5 मीटर। शंकु के तिर्यक ऊंचाई जो आपको दिया हुआ है फिगर में, देखिए यहाँ पर 2.8। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से उनमें प्रयुक्त कैनवस में लागत जो ये भी आपको ज्ञात करना है। तो आधार पर कैनवस की से नहीं ढका जाता है, कैनवस जो है नहीं ढका जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसकी ऊंचाई आपका दी हुई है और उसके बाद में उसकी मतलब व्यास दिया हुआ है। तो जब भी अध्यारोपित की बात हो तो उसका जो व्यास जितना होगा जितना दूसरे पदार्थों का होगा। दूसरा पदार्थ क्या है आपका शंकु के आकार का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से जब भी हम लोग दो पदार्थों का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले उसको हम लोग चेक कर लेते हैं तो प्रश्न में क्या है नहीं है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) जो हमको पूरा इसमें शामिल है, और इस शंकु का होता है πr(l). तो पाई भी मालूम है हमको, आर भी मालूम है, एल भी मालूम है, ठीक है ना। प्रश्न में सारे सवाल जो है जो भी है सूत्र का जो लागू होने वाला है सब कुछ दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक डाटा तैयार करना है, और डाटा तैयार करके आपको फॉर्मूला लिखना है, उसमें सेट कर देना है। उसके बाद हल करने के बाद जो भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं 500 से गुना कर देते हैं, तो आपका निश्चित तौर पर आपका हिसाब का समस्या का समाधान हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले बेलन के लिए यहाँ पर लिख देते हैं बेलन का ऊंचाई। बेलन का आपका ऊंचाई कितना हो गया 2.1 मीटर हो गया। वही इसकी त्रिज्या हो जाती है 4 मीटर व्यास है, तो इसकी व्यास जो है दोनों का वही त्रिज्या हो जाएगा। कितना व्यास है 4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही जो है शंकु के लिए आइए, शंकु का कौन सा ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है ना। शंकु का तिर्यक ऊंचाई आपका एल से उसको सूचित करते हैं जो 2.8 मीटर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखिएगा प्रयुक्त कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्या क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कैनवस जो है किस चीज से बनकर तैयार है। कैनवस जो है आपका किस चीज से बनकर तैयार है, तो बेलन और शंकु से बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस में आपका हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को मालूम है क्या 2πr(h) और शंकु का हो जाएगा πr(l) हो जाएगा। अब ये दोनों में जो शामिल है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में πr शामिल है, तो यहाँ पर पाई निकल गया, r निकल गया, तो बचा क्या है आपका 2 और h बचा, और इधर से आपका बच गया l। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए पाई का मान आपका नहीं दिया हुआ है 22/7 हो जाएगा, r इसका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गुने ऊंचाई जो है आपका बेलन का कितना है 2.1 और प्लस में इसकी ऊंचाई जो है 2.8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कोष्टक की क्रिया कर लेते हैं। कोष्टक समझते हैं ना, कोष्टक का क्रिया। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4.2 आएगा, प्लस में हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 22/7 गुने 2 और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 2 6, 1 हो जाएगा 7, मतलब 7.0 जो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो 7 से 7 आपका खत्म हो गया, बच गया आपका 22 गुने 2, तो कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर हो गया। आपका प्रश्न में दिया हुआ है 1 मीटर क्षेत्रफल पर प्रति मीटर क्षेत्रफल पर कितना रुपया लग रहा है आपका 500 रुपया लग रहा है, ठीक ना। तो हमको 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना रुपया लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 500 से 44 में गुना कर देंगे। यहाँ पर सिंपल सा गुना जो है 44 से सीधे 5 से गुना कर दे, तो 5 का कितना होगा 20, 5 का 20 2 22। अब इसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर उतार दीजिए। इतना रुपया आपको लगा पूरे कैनवस का बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर 5 सेकंड के बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 लेकर। आप लोग कहीं जाए नहीं और पूरे वीडियो को देखें, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई इसी व्यास वाले और शंकु खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे निकटतम सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, तो सबसे बड़ी चीज है इसको समझना है। सबसे पहले जितना आपकी ऊंचाई जो आपका बेलन का दिया हुआ है उतना ही ऊंचाई आपका जो है शंकु आकार जो है जो काटा जा रहा है उसकी ऊंचाई उतना ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी ऊंचाई आपका क्या बेलन का उतना ही ऊंचाई आपका शंकु का भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस चैप्टर में हम बताए हैं 13.1 में दो पदार्थ होगा, दोनों पदार्थों का हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सबसे पहले हम लोग को सूत्रों की जानकारी प्राप्त करना है और उस सूत्र में कौन ऐसा चीज जो है नहीं दिया हुआ है, जैसे में आर नहीं दिया है, कि एच नहीं दिया है, कि पाई का मान नहीं दिया, ये अब नहीं दिया होगा तो उसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर शंकु की ऊंचाई तो हमको मालूम चल गया, त्रिज्या तो मालूम चल गया, लेकिन इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको चाहिए तो चाहिए क्या, हमको एल चाहिए। एल का चाहिए ताकि पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग एल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो एल बराबर दोस्तों होता है एच का स्क्वायर प्लस हो जाता है आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एच आपका कितना दिया हुआ है, जो ऊंचाई आपका बेलन का वही ऊंचाई आपका शंकु का, तो 2.4 है और प्लस में आर आपका जो है 0.7 है। तो यहाँ पर समझिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576 दो के बाद यहाँ पर दशमलव बैठेगा तो 5.76 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 0.49 दोनों को जोड़ेंगे तो 6.25 होगा, इसकी वर्गमूल क्या हो जाएगी 2.5। तो आपको एल निकल गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, शेष बच्चे यहाँ पर देख लेते हैं फिर से क्या ज्ञात करना है हमको, शेष बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा प्रश्न में जब खोखला गोला काटा जा रहा है तो इसमें से माइनस होगा, लेकिन माइनस नहीं होगा। फिर से उस प्रश्न में ये भी कह रहा है ठोस, तो ठोस कब हो सकता है, जब उसमें कैद रहे, बशर्ते उसमें जो खोखला जो काटा जा रहा है वो उसी में लगा हुआ रहे, तभी तो ठोस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है और इसका हो जाएगा पाई आर एल। तो ये दोनों में जो शामिल है ऊपर से हम लोग लिखते हैं क्योंकि नीचे आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या मालूम है, पाई और आर मालूम है। तो पाई आर आपका जब कॉमन हो जाता है तो बचेगा क्या, 2h बचेगा, प्लस में उधर बच जाएगा आपका एल। यहाँ पर देखा जाए पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा, आर आपका 0.7 है, 2 गुने एच इसकी कितनी है उतना ही है 2.4 है और एल अभी आया है 2.5 आया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं। यहाँ पर 22/7 हो गया, 0.7 हो गया, यहाँ पर 24 दूना 48 मतलब क्या हो गया, 24 दूना 48 मतलब 4.8 हो गया और 2.5। तो 22/7 गुने 0.7 गुने हो जाएगा 8 5 13 के 3, हाथ में लगा 1 4 और 2 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 5 13 के 3। तो ठीक है, अब लोग देखते हैं आगे की ओर, हमको तो ऐसा लग रहा है सस्पिशल है, फिर भी चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कट जाएगा आपका, तब कितना हो जाएगा 22 गुने 0.1 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा 7.3 हो जाएगा, ठीक है ना, 7.3 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2 और गुने होंगे कितने, गुने हो जाएंगे 7.3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गुना कर लेते हैं यहाँ पर रॉफ पे 7.3। सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न में क्या है, ठीक है। 7.3 में हमको ज्ञात करना है 2.2 से गुना करना है। तो चलिए देखते हैं, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 7 दूना 14 हो गया, यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है ना। तो 6 का 6 होगा, 6 4 10 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 होगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हमको लग रहा है, मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2, आपका आना चाहिए 17.6 आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वीडियो को बने रहे, हम लोग सुधार कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, ऐसे इसमें जो एक भाग जो निकाला जा रहा है तो एक भाग जो छूटा हुआ है, तो छूटा हुआ नीचे वाले भाग जो है
तो इसमें हमको जोड़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमको छूट रहा था, ठीक है ना। तो हम अलग से हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर का मान कितना हो जाएगा, 0.7 गुने 0.7 हो जाएगा। इसी से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 22 में गुना करेंगे 0.1 से तो कितना हो जाएगा 2.2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.7। फिर इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 7 गुना 14, 7 गुना 14 क्या हो जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा आपका कितना होगा आपका ये 1.54 होगा, ठीक ना। 7 गुना 14 का 4, 7 गुना 14 1, 15 जो 2 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना है, ठीक ना। और इसमें जो गुना को हम लोग सही कर लेते हैं। ये आपका 6 का 6 का 6 4 10 का 0 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा और 1 का 1 होगा। दशमलव मेरा कितना 2 अंक के बाद हो गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसमें भी जुड़ जाएगा 1.54, इसमें भी जुड़ जाएगा 1.54 और इसमें भी जुड़ जाएगा 1.54। अब इसमें जब हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे 1.54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे वाला तो 6 4 10, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा 1। अब आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 17.6, जो आपको लगभग में आपका इतना आंसर आता है। ऐसे तो आपका दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर लगभग में लिख लेते हैं, ठीक है ना, लगभग में लिख लेते हैं। आपका यही आंसर है। आप लोग वीडियो पर बने रहे। क्वेश्चन नंबर फिर से 9th लेकर हम आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए, इसमें लिखा हुआ है एक लकड़ी के एक बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो वस्तु बनाई गई, जैसे कि आकृति में आपका दिया हुआ है, प्रश्न में आपका पुस्तक में दिया हुआ 13.1 आकृति है जो दर्शाया गया है। उसमें बेलन की ऊंचाई जो है आपका 10 सेंटीमीटर है और उसकी आधार की जो त्रिज्या जो है 3.5 है। तो हमको ज्ञात करना वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए सबसे पहले इसमें गोला जो है दोनों तरफ अर्धगोला काट के निकाला जाता है। निकाल जब देगा तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कैसे होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको फिर से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों अर्धगोला का फिर से उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, मेरा पूरा संपूर्ण लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर में दर्शा देते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है 3.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई लिखा हुआ है आपका प्रश्न में। बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्री का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा, जब हम पूरा को जोड़ेंगे तब होगा। तो यहाँ पर बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस में होगा 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को देखेंगे। तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच होता है और अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 2 गोला है तो एक में तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या हमको देखना है, दोनों में पाई शामिल है, आर शामिल है, ठीक ना। तो इसमें बच जाएगा एच, इसमें बच जाएगा 2 आर। तो यहाँ पर 2 गुने 22/7 गुने हो जाएगा 3.5 और इसकी ऊंचाई कितनी है 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3.5 हो जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं फिर से। 2 गुने 22/7 होगा, 3.5 होगा और यहाँ पर 10 प्लस कितना हो जाएगा 35 गुना 70। तो यहाँ पर 7 ही होगा क्योंकि दशमलव के बाद 0 के 9 वैल्यू होता है, ठीक ना। तो 2 गुने 22/7 3.5 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका 17। तो इसको हम लोग काट देते हैं, 7 × 5 = 35 मतलब 0. कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 गुने 22/0.5 गुने हो जाएगा 17। अब इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 22 × 44 होगा। चलिए इधर देख लेते हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। तो 22 × 44 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 × 5 कितना हो जाएगा 85। तो 85 होगा, 17 × 5 1.8.5 हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं।
तो गुना इधर हम लोग रफ में कर लेते हैं, कितना में करेंगे 8.5 में 44 से, तो 5 चौका 20 होगा, 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2 हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 33 34 हो जाएगा। उसी तरह 5 चौका 20, 8 चौका 32 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 होगा, 4 होगा, 4 3 7 होगा, 3 होगा। तो दोस्तों दशमलव जो है 1 अंक के बाद हमको बैठाना है, तो कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर क्या होगा आपका स्क्वायर होगा संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वीडियो आपका समाप्त हुई। हमको ऐसा है, विश्वास है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी बनाया जा रहा है पूरे बेसिक से, ताकि बच्चों को समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, उम्मीद है